तवांग घाटी में चीन के सेना का भारत की चौकियों के पास आना और राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का 100वां दिन होना, ये एक महज संजोग हो सकता है, लेकिन यह संजोग निश्चित तौर पर बहुत अद्भुत है कि जहां सारे जयचंदों को एक साथ राहुल जी के साथ खड़े होकर के अपने को प्रदर्शित करने का पुनः मौका मिल रहा है, क्योंकि अब कहीं कोई स्थान भारत में नहीं है उन जयचंदों का, टुकड़े टुकड़े करने वालों का। लेकिन वह सब अगर कहीं दिख रहे हैं तो राहुल गांधी की यात्रा में उनके साथ खड़े दिख रहे हैं। ये भी भारत को पहचानने में कितनी शक्ति है। लेकिन दुनिया भारत की शक्ति को जान चुकी है। वह जान चुकी है कि अब भारत साधारण भारत नहीं है, वो उसका एक बहुत असाधारण स्वरूप बन चुका है। उसकी सैन्य क्षमता आज अतुलनीय है, उसकी सेना की शक्ति अद्भुत है, और जो उसके पास आज हथियार है, चाहे वो राफेल जैसे हथियार हो, चाहे वो वायुयान वायु हो, चाहे वो जल सेना के रूप में हो, चाहे थल सेना के रूप में हो, उनके पास उनके ही देश में अब हथियार बन रहे हैं, और न केवल बन रहे हैं, विदेशों को निर्यात भी हो रहे हैं। तो अब भारत कोई साधारण देश नहीं है, या भारत की क्षमता, सैन्य क्षमता कोई साधारण नहीं है, बहुत असाधारण बन चुकी है, अद्भुत बन चुकी है। ऐसे में चीन का, भारत की तवांग घाटी में चीन का हमारी चौकियों तक आने का दुस्साहस करना, यह कोई साधारण घटना नहीं है। चीन में जो चल रहा है वह चीन की हरकतों को, अपनी हरकतों को दबाने के लिए, और जो चीन में इस समय आंदोलनों का शक्ल ले चुकी है, उससे पूरी दुनिया का ध्यान हटाने के लिए उसने भारत जैसे शक्तिशाली देश को, जैसे कि कोई पतंगा आता है और चोंच मार के भागने का प्रयास करता है, लेकिन हमारी सेना का साहस, और मैं उसको सैल्यूट करना चाहूंगा अपनी उस सेना को, उन जवानों को जिन्होंने मार मार करके उनको भगाने का काम किया। जहां एक समस्या थी कि हम गोली चला नहीं सकते, क्योंकि आज युद्ध किसी भी रूप में उसको रोका नहीं जाना चाहिए, लेकिन तू राणा का वंशज है, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, उसी के अनुयायी बन के हुए उन्होंने डंडों से, लाठियों से मार मार करके न केवल उनको भगा दिया, उनको लहूलुहान कर दिया, और उनको उनके सीने में ऐसा दहशत फैला दी। और अब जो उनकी कूटनीतिक तैयारी है सैन्य अभ्यास की, और जो आगे होने जा रहा है, वह पूरी दुनिया उसको देखेगी। आज भारत को यह लड़ाई स्वयं लड़नी है। अन्य तमाम देश, अमेरिका ने भी कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं, रशिया भी हमारे साथ खड़ा होगा, लेकिन सबकी अपनी अपनी कहीं ना कहीं कुछ जरूरतें होंगी, सबकी अपनी कहीं ना कहीं कुछ मजबूरियां होंगी, सबकी अपनी अपनी कहीं ना कहीं कोई मांग होगी। लेकिन भारत एक ऐसा निष्पक्ष देश है कि आज उसको किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है। अब वो समय भी नहीं है कि 1962 में चीन ने हमको आग दिखाया था। अब तो हम चीन में भी घुस करके चीन को मारने की क्षमता रखते हैं, और यह चीन भी जानता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, चीन की सेना, चीन के नागरिकों को धन्यवाद देना चाहूंगा, और चीन के नागरिक इसके लिए पात्र भी हैं कि वह निश्चित तौर पर अपने देश के प्रति स्वाभिमान और सम्मान रखते हैं, लेकिन वह इस समय पर उनके स्वांग में फंसने वाले नहीं थे। उनका आंदोलन बदस्तूर जारी है। वह जानते हैं कि भारत की नीति और रीति की बेशक